देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमें 1947 में आज़ादी मिली, जिसके 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। हजारों साल पुरानी साझी विरासत की वजह से शुरुआत में चीन दोस्त बना रहा। हमारा देश भी पड़ोसी से दोस्ताना रवैया ही चाहता है, जो आज भी हम चाहते हैं। तब चीन के साथ भी ऐसा ही था। ये वो दौर था जब चीन के घर में ही कत्लेआम मचा था। बीजिंग से लेकर शंघाई तक गृह युद्ध की आग में झुलस रहे थे। चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। उस वक्त भी दोस्त और पड़ोसी के नाते हमारे देश चीन के साथ खड़ा रहा। 1954 में हमारे देश और चीन के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर पंचशील समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन नतीजे में 1962 की जंग मिली। बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर देशवासी हैरान था। किसी को कभी ये शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। 1962 की जंग चीन के किसी विश्वासघात से कम नहीं थी। वैसे चीन की फितरत, आदत और नियत हमेशा से पीठ में खंजर घोंपने वाले मुल्क की रही है, लेकिन इस जंग के बाद बड़ा सबक मिला हमें। नतीजा ये हुआ कि देश की सेना का मॉडर्नाइजेशन हुआ। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आज हमारे जांबाज चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दमखम के साथ साजो सामान से भी लैस है। चीन इसी से बिलबिलाया हुआ है। हांगकांग चीन की साजिश का एक और सबूत देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सरहद पर चीन की साजिशों का हर सबूत कैद है। आसमानी कैमरों में ड्रैगन की साजिश इंच इंच बेनकाब हो चुकी है। लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर यह है नगरी गूसा। यहीं पर चीन का एयरबेस है। लद्दाख के नजदीक शी जिनपिंग की फौज की नापाक साजिश का पहला सबूत देखिए। देखिए कैसे यहाँ पर गूसा एयरबेस का चीन विस्तार कर रहा है। बाईं तरफ 4500 मीटर लंबा रनवे है। रनवे के ऊपर दाईं तरफ काम चल रहा है। दूसरा रनवे बनाया जा रहा है। इस रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट जहाजों को उतारा जा सकता है। रनवे की दाईं तरफ नीचे 4 एयरक्राफ्ट खड़े हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस एयरबेस पर अप्रैल में काम में तेजी आई है। बताया जा रहा है कि ऊंचाई में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमानों को चीन ने यहां तैनात किया है। J-11 और J-16S को भी तैनात किया गया है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन के चारों लड़ाकू विमान साफ साफ दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जाहिर है कि चीन की मंशा में मिलावट है, जो इस एयरबेस पर साफ दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जरा ये तीसरी आसमानी तस्वीर देखिए। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल साफ साफ दिख रहा है। इसमें चीन की सड़क वाली साजिश दिख रही है। इस तस्वीर में चीन की आर्मी का सपोर्ट कैंप दिख रहा है। सड़कें दिख रही हैं, गाड़ियों के लिए बनाए गए नए रोड दिख रहे हैं। चीन ज़हनी तौर पर एक बीमार मुल्क है। LAC पर चीन की तरफ से सड़कें और पुल बनाने का काम लगातार होता रहता है। भारत की तरफ से भी इन गतिविधियों में तेजी आई है। साल भर पहले ही भारत ने लद्दाख में एक सड़क बनाई है, जिसका काम पूरा हो गया है। लद्दाख में चीन की छटपटाहट की बड़ी वजह भी यही सड़क है। इसी रोड की वजह से चीन आग बबूला हो गया है। आपको बताते हैं कि ये रोड कौन सी है। इस नक्शे में आपको दौलत बेग ओल्डी नजर आ रहा है। ये सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और लद्दाख का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। यहाँ पर हमने पिछले साल सड़क बना ली थी और करीब 235 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद ये इलाका भारत से सीधे जुड़ गया। सवाल है कि आखिर हमने अपनी सीमा में सड़क बनाई तो चीन को मिर्ची क्यों लगी? तो इसकी वजह है 2013 में भारत ने लद्दाख में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी वो भी इस सड़क से जोड़ दी गई। यानी भारत अब दौलत बेग ओल्डी तक सीधी पहुंच रखता है। अब हम मोर्चे तक सीधे सेना पहुंचा सकते हैं, सीधी रसद की सप्लाई कर सकते हैं, हवा और जमीन से वार कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।